क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी को वॉइस सैंपल देने का आदेश आर्टिकल 23 का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में स्पष्ट किया कि आर्टिकल 23 की ये सुरक्षा केवल टेस्टिमोनियल कंपल्शन यानी किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए विवश करने तक सीमित है। वो सुरक्षा किसी फिजिकल एविडेंस तक विस्तारित नहीं है। इस सिद्धांत को पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकलू ओघड़ में कहा गया था कि फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल या हैंडराइटिंग स्पेसिमेन देना टेस्टिमनी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत ज्ञान नहीं बल्कि मात्र उसकी शारीरिक पहचान का नमूना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी तर्क से वॉइस सैंपल भी फिजिकल एट्रीब्यूट की श्रेणी में आता है। ये व्यक्तिगत ज्ञान सूचना या स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि केवल पहचान की सहायता के लिए प्रयुक्त एक साधन है। इसलिए यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आत्मदोष सिद्धि का संरक्षण नहीं तोड़ता। फिजिकल एट्रीब्यूट्स के सैंपल्स मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं, बल्कि भौतिक साक्ष्य की तीसरी श्रेणी से संबंधित हैं, जो गवाही की सीमा से बाहर है। इसके बावजूद अदालत ने माना कि उस समय सीआरपीसी या किसी अन्य विधि में वॉइस सैंपल लेने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। धारा 311A सीआरपीसी केवल हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के लिए अनुमति देती थी, पर वॉइस का उल्लेख नहीं था। इस स्टैट्यूटरी वैक्यूम को भरने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी कंप्लीट जस्टिस की शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि न्यायालय के आदेश से किसी अभियुक्त या अभियुक्त समतुल्य व्यक्ति से वॉइस सैंपल लिया जा सकता है, बशर्ते ये प्रक्रिया न्यायिक नियंत्रण में और स्थापित तकनीकी मानकों के अनुसार हो।